संत लूका का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 7 से 11 तक। जब उसने देखा कि अतिथिगण किस प्रकार अपने लिए सामान्य स्थान चुन रहे हैं, तो वह उनसे एक दृष्टांत कहने लगा। जब कोई तुझे विवाह के भोज में बुलाए तो सामान्य स्थान पर ना बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे अधिक सम्मानित व्यक्ति को आमंत्रित किया हो और वह जिसने तुम दोनों को आमंत्रित किया हो आकर तुझसे कहे उसे बैठने दे, तब अपमानित होकर तुझे अंतिम स्थान पर बैठना पड़े। पर जब तू आमंत्रित किया जाए तो जाकर नीचे स्थान पर बैठना, जिससे वह जिसने तुझे आमंत्रित किया है आकर तुझसे कहे, मित्र आगे बढ़कर बैठ। तब उन सब की दृष्टि में जो तेरे साथ बैठे हों तू सम्मानित होगा, क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को ऊंचा करता है वह नीचा किया जाएगा, और वह जो अपने आप को दीन करेगा सम्मानित किया जाएगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 26 से 31 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से ना तो बहुत बुद्धिमान, ना बहुत शक्तिमान और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट और तुच्छों को चुना कि वह उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, जिससे कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। परंतु उसी के कारण तुम मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा, कि जैसा लिखा है, यदि कोई गर्व करे तो वह प्रभु में करे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 से 6 तक। अब तो मुझे घमंड करना ही पड़ेगा, यदि इससे कुछ लाभ नहीं, फिर भी प्रभु द्वारा दिए गए दर्शनों और प्रकाशनों में घमंड करूँगा। मैं मसीह में एक ऐसे मनुष्य को जानता हूँ जो 14 वर्ष पहले न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। और मैं जानता हूँ कि इस प्रकार यही मनुष्य देह सहित या देह रहित मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर जानता है, स्वर्गलोक में उठा लिया गया। और उसने ऐसी बातें सुनी जो वर्णन से बाहर हैं और जिन्हें मनुष्य को बोलने की अनुमति नहीं। ऐसे मनुष्य पर मैं घमंड करूँगा, परंतु अपनी दुर्बलताओं को छोड़ अपने आप पर घमंड ना करूँगा। यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना ठहराऊँगा, क्योंकि मैं सत्य ही कहूँगा। प्रभु मैं ऐसा नहीं करता जिससे कि कोई भी जैसा मुझ में देखता या मुझसे सुनता है उससे बढ़कर ना समझे। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 3 से 11 तक। स्वार्थ और मिथ्याभिमान से कोई काम ना करो, परंतु निम्रतापूर्ण अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु ना समझा। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर लिया, मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है,
कि यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना टेके, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए प्रत्येक जीव अगम्य वाक करे कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 11 से 12। परंतु जो तुम में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक होगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह नीचा किया जाएगा, और जो स्वयं को नीचा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।